बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर चिराग पासवान अपने ही सरकार के ऊपर जो है एकदम से बागी तेवर इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई साहब यहां पे कानून की लोगों ने धज्जियां उड़ा के छोड़ दी है। पुलिस महकमे की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और यही नहीं, एडीजी के बयान के ऊपर भी चिराग पासवान का बयान आया है कि जो भी ये कुछ कह रहे हैं एडीजी महोदय, ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके का बयान किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई एक पुलिस अधिकारी आके देगा कि भाई साहब ये 3-4 महीने इसलिए आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती है क्योंकि इस वक्त किसान फ्री होते हैं, बारिश नहीं हो रही होती है, खेती नहीं कर रहे होते हैं, तो वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चिराग पासवान का बागी तेवर किस तरीके से नीतीश कुमार के लिए ही अब सबसे बड़ा समस्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है और किस तरीके से पूरे पुलिस महकमे को उन्होंने आरे हाथ लिया है, ये सब आप समझ जाइएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान ये भी आपको बताऊंगा। क्या नीतीश कुमार से नाराजगी है, इस वजह से ये सारी बातें हैं, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर आप अभी से 19 घंटे पहले का एक पोस्ट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि चिराग पासवान कहना क्या चाहते हैं। और उसके बाद जो है अभी से एक 15 घंटे पहले का उनका पोस्ट देखिए जो उन्होंने सोशल मीडिया पे किया है। पहला जो उनका पोस्ट है मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों का मनोबल आसमान पर है, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। कि भाई साहब ये हर रोज कैसे हो जा रहा है और पुलिस प्रशासन कर क्या रही है कि अपराधी इतने बेखौफ होकर किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचा दे रहे हैं और वो लोग वहां से फरार भी हो जा रहे हैं। जिस तरीके से पारस से चामार आई हॉस्पिटल में ये सब कुछ हुआ, उसके बाद से बिहार के कहीं ना कहीं सुशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर और भी कई सारे सवाल जो है वो शुरू हो गए हैं उठने। ये आगे लिख रहे हैं कि आज पटना के रिहायशी इलाके में स्थित पारस अस्पताल के अंदर घुसकर अपराधियों द्वारा सरेआम गोलीबारी की घटना के इस बात का प्रमाण है कि अपराधी अब कानून और प्रशासन को सीधे चुनौती दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बढ़ते आपराधिक मामले चिंताजनक हैं। उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ठोस और कड़े कदम उठाएगी। ये पहला पोस्ट हो गया। अब दूसरे पोस्ट पे आते हैं। उसके बाद एडीजी का बयान आप समझ लीजिए कि एडीजी बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह देते हैं कि भाई 2-3 महीने अपराध इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि किसानों के पास करने के लिए कोई और काम नहीं होता। पहले तो समझ में नहीं आता कि ये बयान क्या सोच इनका दर्शाता है और किस तरीके से इन्होंने ये बयान दे दिया। देखिए, हम ये बिल्कुल मानते हैं कि अपराध रोकना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अपराध रोकने के लिए पुलिस का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आम जनता जब तक नहीं चाहेगी अपराध नहीं रुकेगा, इस बात से भी एग्री करते हैं। लेकिन इस बात से भी एग्री करते हैं कि पुलिस अगर लापरवाह हो जाए तो कुछ उदंड लोगों का मनोबल बढ़ जाता है और इसी का परिणाम है कि आए दिन बिहार में इस तरीके की घटनाओं को लोग अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने कह दिया कि भाई साहब जो अपराधी होते हैं वही किसान होते हैं या किसान को ही अपराधी बना दिया इन्होंने अपने भाषण में और अपने भाषा के शैली में, जाने इन्होंने क्या बोल दिया। और उसी बात को लेकर अब चिराग पासवान का दूसरा बयान भी सामने आया सोशल मीडिया के जरिए, जहां पे उन्होंने अभी से 15 घंटे पहले एक पोस्ट किया है और लिखा है कि भाई साहब बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का बयान अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अन्नदाता किसानों को अपरोक्ष रूप से हत्यारा बताना न सिर्फ उनके मान सम्मान का अपमान है बल्कि उनके त्याग और परिश्रम का भी अनादर है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के बजाय बिहार पुलिस का ध्यान बेवजह के बयानों पर ज्यादा है और बेहद चिंताजनक है। प्रशासन को अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप शिकंजा कसने के बजाय जो है आप बेमतलब का बयानबाजी दे रहे हैं, बेमतलब का अपनी बातों को रख रहे हैं। ये कहां तक ठीक है और कहां तक इसका सपोर्ट जो है वो होना चाहिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई ये जो एडीजी कुंदन कृष्णन है, इन्होंने क्या करके ये बयान दिया है, क्यों ये बयान दिया है, ये क्यों अपमान कर रहे हैं किसानों का, इसके पीछे का कारण क्या है, तमाम तरीके के सवाल जो है अब पूछ रहे हैं। और ये कठिन सवाल चिराग पासवान सरकार में रहते हुए पूछ रहे हैं सरकार से कि भाई साहब ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये तो नीतीश कुमार जी आपके अंडरटेक आता है ना, तो अचानक से बिहार में आपराधिक गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई। और कुंदन कृष्णन जी आप जो ये बयान दे रहे हैं कि भाई साहब
ये जो अपराध है वो बढ़ जाता है। तो जो कल पारस में गए थे वो लोग किसान ही थे ना, किसान गए होंगे, जो 6 लोग गए थे किसान गए थे। सब लोग 50-50 60-60 बीघा खेत जोतता होगा। अब फुर्सत उनको हुआ और नहीं होगा, काम कुछ मिला नहीं होगा, इसलिए पारस चले गए, जाके शूट आउट कर दिया, इतने बड़े हादसे को अंजाम दे दिया। वो लोग तो किसान ही थे, वो 6 किसान मिलके गए थे, जिनके हाथ में कुदाल की जगह कल और बात है कि तमंचा था, बाकी वो थे किसान। अगर एडीजी के लॉजिक को समझा जाए तो यही लॉजिक हुआ ना आपका, और इसी लॉजिक का तो विरोध करता है चिराग पासवान का सोच, और साथ ही साथ बाकी लोग बिहारी, वो किसान जो कह रहा है कि भाई साहब हम तो कुदाल उठाने से ही हमें फुर्सत नहीं मिलता है, कुदाल उठाने के बाद कभी कभी घर जाते हैं तो वहां पे भी काम ही करना पड़ता है, कुछ ज्यादा बेहतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो आप सीधे तौर पे कह दिए कि भाई साहब इन लोगों के पास वक्त बहुत ज्यादा होता है, 2-3 महीने काम नहीं होता है, तो ये लोग, क्या ये किस तरीके का सोच दर्शाता है और ये क्या बयान है, ये समझ से परे है। ये चिराग पासवान भी कह रहे हैं और ये हम भी कह रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पे कि ये समझ से परे है आपका बयान, जहां पे आप कह रहे हैं कि भाई साहब किसान 2-3 महीना फ्री होता है, बारिश नहीं होता है तो उस टाइम अपराध बढ़ जाता है। ये इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में कमजोर है, और अपने कमजोरी को छुपाने के लिए इस तरीके से मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, और जिस तरीके से चिराग पासवान अब स्वयं विरोध पे जो है वो उतर गए हैं, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए। और इससे नीतीश कुमार को कितना नुकसान हो रहा है, चिराग पासवान जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, इस बात के बारे में भी आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।